गुड मॉर्निंग। नमस्कार। पिछले काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ों पर चर्चा चल रही है और उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है हिजाब बैन। जो जो बैन है वो इनफैक्ट बैन नहीं है। वो इनफैक्ट सिर्फ इस बात की तस्दीक है कि अगर स्कूल में यूनिफॉर्म पहन कर आना है तो यूनिफॉर्म पहन करके ही आना चाहिए। हम लोग बहुत बार किसी आज़ादी को इतनी ज़्यादा आज़ादी के साथ देखने लगते हैं कि उस आज़ादी के सही मायने कहीं खो जाते हैं। अगर लीगल तरीके से देखें, संवैधानिक दृष्टिकोण, तो जो आज़ादी का अधिकार है, जिसको राइट टू फ्रीडम कहा गया, वो शुरू ही होता है कुछ प्रतिबंधों के साथ, सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर संविधान के ज़्यादा अनुच्छेद खर्च किए गए हैं, बजाय उसके कि कितने अनुच्छेद स्वतंत्रताओं के लिए खर्च किए गए। इसका स्पष्ट कारण यह है कि जब भी मनुष्य को समूह में रहना होता है, समूह में रहने के लिए अपनी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने जरूरी हो जाते हैं। बहुत चर्चा है कि धर्म की स्वतंत्रता खंडित हो रही है, धर्म की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। धर्म की स्वतंत्रता किस हद तक स्वतंत्रता है? कोई भी धर्म जीवन जीने का तरीका सिखाता है और अगर उस तरीके को सीख लिया जाए तो किसी दूसरे धर्म के साथ कोई अड़चन या विरोधाभास पैदा नहीं होगा, क्योंकि सभी धर्मों का पर्पस सिर्फ एक है। सही अर्थों को समझना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं है। इसलिए सामान्य मनुष्य की भाषा में जहाँ तक कानून लागू कर पाए वहाँ तक अगर संविधान भी देखता है तो वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सबको समान रूप से दे देगा, और वो दे दिया। समस्या यहाँ आती है कि जब धर्म के नाम पर ऐसी चीज़ें भी मांगी जाएं जो कि वास्तव में उस धर्म का हिस्सा है या नहीं है, ये विवादास्पद है। ऐसा मुद्दा पहली बार नहीं आया सामने, ऐसा मुद्दा पहली बार नहीं आया। इसके पहले भी काऊ स्लॉटर, गोवंश वध के मामले आए, और मोहम्मद हनीफ कुरैशी के केस में, उसके बाद और भी कई के मुकदमों में कोर्ट ने एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट की बात की। जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट है वो सिर्फ यही चेक करता है कि क्या जिस बात को धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर मांगा जा रहा है वो उस धर्म के